Students, now we are going to start our chapter number 12, that is changing times in your EVS book. It is on page number 96 in your EVS textbook. So here I can see Anuj Singh. Anuj Singh, unmute yourself. Anuj, आप अपने आप को unmute कर लो. Yes, And sir. other students, please listen carefully. आप लोग ध्यान से सुनो अनुज क्या पढ़ रहे हैं और मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया है जल्दी आपके टेस्ट का भी टाइम शुरू होने वाला है. एंड जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर, आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन टेस्ट. ओके, सो बी कॉन्शियस नाउ. अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और अपनी क्लासेज आप मिस करना छोड़ दीजिए. अब क्लासेज आप रेगुलर अटेंड कीजिए. जो लोग क्लासेज Yes. अटेंड करेंगे वो फिर टाइम के साथ नहीं चल पाएंगे. ओके, सो चैप्टर इज चेंजिंग टाइम. डू यू अंडरस्टैंड Yes. टॉपिक? इस Yes. चैप्टर का मतलब क्या है? चेंजिंग Yes, sir. टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स मतलब समय Sir, time मतलब समय. और चेंजेस मतलब परिवर्तन. तो समय में भी समय के परिवर्तन. साथ हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. What are Yes. the changes that has taken place with time? समय के साथ किस तरह के परिवर्तन हुए हैं हमारे जीवन में, वही चीजें हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विल यू स्टार्ट रीडिंग? Yes, sir. पढ़ना शुरू कीजिए. एंड लिसन एवरीबॉडी. My name. एक मिनट, जरा सभी लोग ध्यान से सुन लो. अनुज सिंह जहां भी पढ़ रहे हैं वहां सबकी उंगली होनी चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक में. मैं किसी से भी बीच में अनुज को रोककर पढ़ने के लिए कह सकता हूं, और जिसको पता नहीं होगा फिर वो अपनी चांस मिस कर देगा पढ़ने के लिए. He will lose his chance. He will miss his chance for reading the text. Okay, so put your fingers where he is reading. जहां भी वो पढ़ रहा है वहां आप ध्यान से उंगली रखो और ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि आप लोग इस समय घर पे हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है. आप क्लास में नहीं हो कि आप किसी से पूछ लोगे कि बताओ कहाँ हो, है ना? So put your fingers Yes. on the words where he is reading. जहां भी अनुज पढ़ रहे हैं उन शब्दों पे अपनी उंगली रखो और ध्यान से सुनो. Later I will explain. Yes, Anuj, start. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. This day, I spend my time by writing about the day when I was young. I would love to share some of these with you. Okay, A okay, big movie. Anuj. I remember. Anuj, just wait. Yes. आपने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन आप पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान नहीं रखते हो. पंक्चुएशन मार्क्स आपने लैंग्वेज में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है आपने? हाँ, Yes, राजेश सर sir. ने आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया है ना? Yes, sir. जहाँ पे कॉमा लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो, वहां पे सेंटेंस को पढ़ते समय हम थोड़ा सा रुकते हैं. जहाँ कॉमा Yes, लगा sir. हो वहां शॉर्ट ब्रेक होता है, जहाँ फुल स्टॉप होता है वहां लॉन्ग ब्रेक होता है, वहां ज्यादा समय के लिए रुकते हैं. तो इन लाइन्स को कैसे पढ़ना है एक बार मैं आपको रीडिंग करके दिखाता हूं. लेट अस सी. माय नेम इज चेतन दास. माय नेम इज चेतन दास. हियर इज शॉर्ट ब्रेक, अ कॉमा इज देयर, सो यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल. व्हाट विल यू से? माय नेम इज चेतन दास. Many years ago, I used to teach children like you. Here, it is a full stop, Yes. so you have to wait for a long time. Now you can try to understand the meaning of these lines. Here someone is saying, my name is Chetan Das. कोई व्यक्ति है, वो अपना नाम आपको बता रहे हैं. क्या कह रहे हैं? My name is मेरा नाम चेतन दास है. मेरा नाम चेतन दास है. Many years ago, आज से कई साल पहले. Many years ago, आज से कई साल पहले, I used to teach children like you. मैं पढ़ाया करता था आप जैसे बच्चों को. He was also a teacher. चेतन दास was also a teacher. वो आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाया करते थे. ये पहली लाइन है, फर्स्ट सेंटेंस, है ना? These days यानी इन दिनों.
I spend my time by writing about the days when I was young. आजकल चेतन दास क्या करते हैं? He is writing about the time when he was young. जब चेतन दास आप जैसे थे, छोटे थे बच्चे, तब उनके साथ क्या क्या Yes. घटनाएं घटित हुई? What happened to him when he was a child like you? जब वो आप जैसे बच्चे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ? वो सारी चीजें आजकल वो लिख रहे हैं अपनी डायरी में. तो ही इज डूइंग अ न्यू वर्क, है ना. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विथ यू. इनमें से कुछ चीजें अब चेतन दास कहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीजें मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ. ओके, तो यहाँ चेतन दास Yes. हैं जो आप जैसे बच्चों को पढ़ाया करते थे. आज वो पढ़ाते नहीं हैं, आज वो रिटायर्ड है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि जब वो आप जैसे छोटे बच्चे थे तो वो किन किन चीजों को उन्होंने देखा, किन सिचुएशंस को उन्होंने फेस किया, किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, वो आजकल डायरी में लिखे हैं और उसमें से कुछ चीजों को वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. ओके, सो अनुज, Yes, sir. विल यू रीड दीज लाइंस वंस अगेन? अनुज एक बार फिर से पढ़ोगे इन लाइंस को? Yes, sir. हाँ बोलो. एंड टेक केयर ऑफ द Yes, sir. पंक्चुएशन मार्क्स. यस, बोलिए. Yes. My name is Chetan Das. हम्म. Many years ago, I used to teach children like you. यस. This day, I spent नॉट my दिस, इट time इज by दीज. writing इट इज about नॉट the दिस, days. जस्ट वेट. ये देखो, THIS और THESE, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है बेटा. इसको हम क्या पढ़ेंगे? Yes. दिस, This. दिस. Yes. और ये These. दीज. यस, है ना. चलिए बोलिए एक बार. दीज डेज. These day. These डेज day. प्लूरल है. दीज डेज. These days, I spend my time by writing about the day About the when days I was young. when I was young. About the days when I was young. Hmm. I would love to share some of these with you. Okay, very good. अब वेरी गुड. अब इस तरह से ही आप और अपनी रीडिंग इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, है ना. नाउ yes, sir. a big move, a big move. Now here it is Nitish. It is Nitish Chauhan. Nitish Chauhan, unmute yourself. सर हो गया. Now start reading where Anuj has left. हाँ. I remember the time when I was 9 years old. Yes. It must have been over 60 years ago. It was when we lived in Dera Ghazi Khan. Dera Ghazi Khan. This place in Today, in TODAY, क्या पढ़ेंगे इसको? day. ODAY, टुडे, आज, है ना. टुडे मीन्स आज. हाँ. This place is in Pakistan. At that time, there were a lot of problems all around us. Just wait. What will you read it? PROBLEMS. क्या पढ़ोगे आप इसको? Sir, problems. Yes, problem. Problems. हाँ. I could not understand what was happening. Happening. Babu. One day, Baba told us that we had to leave our village and move to another place. I wanted to leave my house
and my village. हम्म That was where I had all my friends. ओके Also, of course, Baba, Amma, my younger brother and sister, and I took a train to come here near Delhi. Near Delhi. School from our air also moved. People were saying that our country was beginning divided Divided into two, India in and Pakistan. Many Pakistan. people पाकिस्तान PAKISTAN पाकिस्तान India. For some time, we all stayed in a camp. We lived in biggest tent that were put up in a huge ground. ओके नाउ A new home. ओके नाउ लिसन इट व्हाट यू हैव रेड जरा ध्यान से सुनना and whatever mistakes you have done I will give you another chance to correct it. Okay, so listen it carefully and try to understand. Okay, लेकिन Yes, sir. इसको समझने से पहले बेटा आप ये जान लो you should know that when did our country got independence. हमारा देश आजाद कब हुआ? Do you know? हमारा देश आजाद कब हुआ था? Anybody? सर हाँ 1945 1947 में 1947 yes and what was the date? और डेट क्या था? डेट क्या था? डेट कौन सी थी? हाँ 14 अगस्त नाइट हाँ लेकिन हम सेलिब्रेट कब करते हैं? 15 अगस्त को करते हैं, है ना? तो we used to celebrate 15 our August. independence day on 15th of August, है ना? We got independence in 1947. Okay. So जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय एक बड़ी घटना घटी थी बेटा, आपको पता है वो घटना क्या थी? कौन सी घटना थी? India has divided into two parts. Yes, India India was divided. yes. आप जानते हैं आज जो 3 कंट्रीज हैं वो तीनों कंट्रीज पहले एक ही देश का हिस्सा हुआ करती थी, हमारी इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी. वो 3 कंट्री कौन कौन सी? इंडिया एक तो इंडिया खुद है और दूसरा सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही. दूसरी कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान. थर्ड वन इज बांग्लादेश. बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन इंडिया की आजादी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे. बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था. बांग्लादेश और पाकिस्तान हट गए. Yes, Bangladesh was also part of Pakistan, but later India. it was also divided in 2 parts, Pakistan and Bangladesh. Okay. Yes. जगह आप क्लास ओवर होने के बाद क्लास खत्म होने के बाद आप एक काम कीजिएगा, मैप खोलिएगा, उसमें देखिएगा कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है और बांग्लादेश कहाँ है. यस सर. है ना? जगह ये मुझे सर क्या किए? पाकिस्तान सर क्या करेंगे? आपको ये चेक करना है कि इंडिया के किस साइड में पाकिस्तान है और किस साइड में बांग्लादेश है.
चेक करोगे आप? सर हाँ, तो आप ये तो मैप देखते हैं, चीटिंग कर रहा है। इंडिया का मैप खोल के देखना, आपको पता चलेगा कि किधर पाकिस्तान है और कहाँ पे बांग्लादेश है। सर हाँ। सर सर मेरी बुक में मैप नहीं था। नहीं था, कोई बात नहीं, मैं आपको Yes. आप कहीं से मैप अरेंज करो, एक देखो आपके घर पे अगर होगा, और नहीं तो मैं आपको मैप एक सेंड करूंगा, आप उसमें चेक करना, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, मेरी बुक लुक में एट भी द नहीं था। पैराग्राफ। अब जगह इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए आप। नाउ लुक एट द पैराग्राफ Yes. and be quiet for a while. Under the topic, a big move. टॉपिक का नाम क्या है? A big move. एक बड़ा कदम. I remember the time when I was 9 years old. अब चेतन दास क्या कहते हैं कि मुझे वो समय याद है जब मैं 9 साल का था. I remember the time when I was 9 years old. उस समय चेतन दास कितने साल के थे? 9 years. Okay. It must have been over 60 years ago. ये लगभग आज से 60 साल पहले की बात है. Near about 60 years have been passed. And that was when we lived in डेरा गाजी खान. और उस समय चेतन दास कहाँ रहा करते थे? डेरा गाजी खान में. चेतन दास lived in डेरा गाजी खान at that time when he was of 9 years old. जब चेतन दास 9 साल के थे तो वो डेरा गाजी खान में रहा करते थे. टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान. आज जो ये जगह है, जो डेरा गाजी खान है, वो पाकिस्तान में है. वो जगह कहाँ है? पाकिस्तान में. एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. अब चेतन दास जी बताते हैं कि उस समय अचानक बहुत सी समस्याएं आ गई थी. There were a lot of problems around us. I could not understand what was happening. और चेतन दास जी बताते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था. वो एक छोटे बच्चे भी थे, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी. He was just of the age 9 years, है ना? तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है. Okay. He was unable to understand that what was happening at that time. One day Baba told us that we had to leave our village and move to another place. एक दिन उनके बाबा यानी उनके फादर घर पे आए और उन्होंने क्या बताया कि we have to leave our village. हमें अपना गांव छोड़ देना है. We have to leave our village. हमें अपना गांव छोड़ देना है. We have to move from this place. जहां हमारा घर है उस घर को हमें छोड़ देना है. अगर अचानक आपको कोई कहे कि निकल जाओ अपने घर से, हाउ विल यू फील? कैसा महसूस होगा? आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस. चेतन दास जी कहते हैं मैं बहुत दुखी था. आई वॉज सैड. दीज आर द वर्ड्स ऑफ चेतन दास. वो याद करते हैं अपने उस समय को जब वो 9 साल के थे, डेरा गाजी खान में रहा करते थे, और एक दिन उनके फादर ने आकर उनसे कहा कि आज हमें अपना घर छोड़ देना है, अपना गांव छोड़ देना है और हमें किसी दूसरी जगह जाना है. आफ्टर लिसनिंग दैट ही वॉज वेरी सैड. बहुत दुखी थे चेतन दास. नेचुरल भी है, अगर अचानक किसी को कह दिया जाए आप अपना गांव घर छोड़कर चले जाइए, then the person will face lot of problems. अनेकों समस्याएं आएंगी उसके सामने, है ना? देखिए उनके साथ क्या होता है. I was sad to leave my house and my village. That was where I had all my friends. यही तो वो जगह थी जहां मेरे सभी मित्र थे, जहां मेरे सब फ्रेंड्स थे, रहा करते थे. All my friends were at this place. डेरा गाजी खान में ही थे मेरे सभी दोस्त. All of us
हम सब लोग, बाबा, अम्मा, माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सभी लोगों ने क्या किया? एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर। हम सब लोगों ने एक ट्रेन पकड़ी और चले आए यहां पर इंडिया। आप जानते हो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में था, एंड इट इज स्टोरी ऑफ द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के साथ हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। इट वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। उस समय चेतन दास जी को ये कहा गया कि आप अपने घर छोड़कर चले जाओ, और तब ये अपने बाबा, अपनी मदर, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ ट्रेन में बैठे और यहाँ इंडिया आ गए। ही केम टू इंडिया नियर दिल्ली। इंडिया में ये दिल्ली के पास पहुंचे। लाइक अस मेनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव। और वहां से आने वाले चेतन दास का परिवार अकेले नहीं था। पाकिस्तान से या डेरा गाजी खान से आने वाले लोगों में चेतन दास का परिवार अकेला नहीं था। मेनी पीपल्स मूव फ्रॉम दैट प्लेस। बहुत से लोगों ने वहां से मूव किया। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2, इंडिया एंड पाकिस्तान। लोग कह रहे थे कि हमारा देश जो है 2 भागों में बट गया था, एक का नाम इंडिया और दूसरे का नाम पाकिस्तान रख दिया गया। मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। इंडिया से भी बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। बहुत से लोग भारत से, हमारे देश से पाकिस्तान गए, और बहुत से लोग पाकिस्तान से हमारे देश भी चले आए। जस्ट लाइक वी हैड मूव टू इंडिया। जैसे कि चेतन दास का परिवार यहाँ दिल्ली के पास पहुंचा था, डेरा गाजी खान पाकिस्तान से। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। वहां से आने के बाद इनके पास कोई घर नहीं था। दे हैड नो होम्स, दे हैड नो विलेज, दे हैड नो फ्रेंड्स, दे हैड नो रिलेटिव्स। यहाँ इंडिया में उनके ना कोई फ्रेंड्स थे, ना रिलेटिव्स थे, ना उनका घर था। आकर के उन्हें कैंपों में रहना पड़ा। दे हैड टू स्टे इन कैंप्स। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स। एक बड़ा सा टेंट डाल दिया गया था, हमें वहीं टेंटों में रोक दिया गया। वी हैड टू लिव इन बिग टेंट्स दैट वाज पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। और वो टेंट एक बड़े मैदान में, बड़े ग्राउंड में लगा दिए गए थे। सो दिस वाज द सिचुएशन which Chetan Das, his family and many other people faced at the time of the independence. ये वो सिचुएशन है जिसका, वो परिस्थितियां हैं जिनका सामना चेतन दास जैसे बहुत से लोगों ने किया। अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपने मित्र, अपने रिलेटिव्स, सबको छोड़कर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए थे। Okay, so Ayush, unmute yourself. Ayush, unmute yourself. Ayush, unmute yourself. Unmute करो आपने आपको। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट करो। अच्छा, मैं पढ़ूं? नो नो, जस्ट वेट, डोंट डिस्टर्ब। आयुष, नाउ यू विल स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना शुरू करो बेटा। आयुष, मैं पढ़ूं? लेट हिम रीड। आयुष, आर यू लिसनिंग मी और नॉट? अगर सुन रहे हो तो क्या करो। Ayush, raise your hands if you are listening me. Speak up. Start reading. पढ़ना शुरू करो।
सर Do you मैं have a book? पढ़ूं? आयुष बुक है आपके पास? सर वो कहाँ गया भैया? सर वो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया ना? सर लेफ्ट हो गया। सर गया लेफ्ट। ऐसा क्यों करते हो बेटा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो ना। आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम आप क्लास तो अटेंड करो, सुन तो रहे हो आप। सर आ गया। सर ज्वाइंट हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड शेयर इट। आप क्लास छोड़ के मत भागिए। आयुष, आर यू लिसनिंग मी? आयुष सुन रहे हो आप? चलिए, आप नहीं बात करना चाहते हो कोई बात नहीं। लेट मी। सर मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ूं? क्या नाम आपका? कार्तिक? कार्तिक हो आप? यस सर। चलो पढ़ो, आप ही पढ़ो। यस सर। हाँ पढ़िए बेटा। A new home. हाँ। One day Baba told us that we had been given some land in Sohana village. He said that we could build our house there. I was very happy. Baba and Amma worked hard to make the house. We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on the Amma. It is not passed, Claudia and passed. Amma mixed Passed है ना? PASSED, passed. Okay. pen and passed them on the Amma. Guardia and Amma mixed Guya. hugs. हाँ। Gudia and Amma mixed hugs in it. Baba put up the walls. We brought cow dung Brought, not grout. from BROUGHT. Brought. What will you give? Brought. Brought. Not listen me. Brought. 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 क्या बोलोगे? Brought. Brought. Yes. It is past form of bring. 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 लाना. Bring, brought. Yes, sir. Brought. Bring का past form. Brought. Bring का Yes, sir. past form है brought. Yes. Brought. Continue. We brought cow dung Not brought यार. from Brought. 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 सर ब्रॉड बोल रहे हैं। हाँ। सर काऊ है उसके बाद। हाँ चलो बोलो। We brought cow dung from navy houses. Navy houses. Amma mixed it with the Mud. with MUD. mud. हाँ. MUD. She coated the floor. Floor. She coated the floor with this mixer, हाँ. just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insects away. Then चलिए रुक it जाइए. was the रुक जाइए. turn of Just wait. Let me explain yes it. sir. Let me explain it now. अब देखिए, चेतन दास का परिवार डेरा गाजी खान पाकिस्तान से दिल्ली के पास पहुंच गया था और यहाँ इनके पास कोई घर नहीं था, इसीलिए एक बड़े ग्राउंड में बड़ा सा टेंट डाल करके इन लोगों को रहने के लिए कह दिया गया. अब बाद में क्या हुआ? Yes, sir. One day बाबा told us that we had been given some land in सोना विलेज. एक दिन बाबा ने उनके बताया, उनके फादर ने बताया कि हमें सोना विलेज में, जो हरियाणा में है, दिल्ली के ही पास, वहां पे कुछ लैंड दी गई है, कुछ जमीन दी गई है. वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. ओके, ये जमीन इन्हें कहाँ मिली थी? सोना विलेज में. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर. और फिर हमारे फादर ने हमें यह भी बताया, यानी चेतन दास के फादर ने उन्हें बताया Yes, कि sir. अब वो लोग अपना घर उस गांव में जाकर के बना सकते हैं. ओके, Yes sir. they were given some land
बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ जमीन दी थी कि वहां जाकर के वो अपना घर बना लें। देयर आई वॉज वेरी हैप्पी। अब यहाँ आकर के चेतन दास बहुत खुश थे। पहले तो वो बहुत दुखी थे अपना पुराना घर छोड़ते समय, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से अलग होते समय, लेकिन सिचुएशन चेंज हुई तो हम भी बदल जाते हैं समय के साथ, और परिवर्तन ही जीवन है। समय के साथ हमें बदलना भी चाहिए, है ना। अब चेतन दास यहाँ के माहौल में धीरे धीरे खुश कहने लगे। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। और बाबा अम्मा ने बहुत मेहनत किया घर बनाने के लिए, है ना। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। और हम बच्चों ने भी, चेतन दास ने और उनके भाई बहनों ने, सभी ने हेल्प किया अपने पेरेंट्स को घर को बनाने में। अब देखिए घर कैसे बनाया उन्होंने। बाबा डग द सॉयल। घर बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? दे डग द सॉयल, मिट्टी को खोदा, है ना। एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम टू अम्मा। और मिट्टी को खोद करके उसको हमने बर्तन में भर दिया। वी क्विकली, जल्दी से, फिल द पैन्स, बर्तन को भर दिया। किससे भर दिया? विथ सॉयल, मिट्टी से। एंड पास इट टू अम्मा। और उसको पास कर दिया, आगे बढ़ा दिया। किसके पास? मदर के पास, अम्मा के पास, है ना। गुया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। अब वहां पर चेतन दास की सिस्टर हैं गुया एंड अम्मा। दे बोथ मिक्स्ड सम हस्क। हस्क यानी भूसा, आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन्स, है ना। हस्क मींस क्या होता है? भूसा। उन्होंने उस मिट्टी में थोड़ा सा भूसा मिला दिया, हस्क। एंड बाबा पुट अप द वॉल्स। ओके। और जब उन्होंने उसमें हस्क को मिला दिया उस सॉयल में, तो बाबा ने क्या किया? उस हस्क मिले हुए सॉयल से दीवार खड़ी कर दी। बाबा पुट अप द वॉल, बाबा ने दीवारें खड़ी की। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज। और पड़ोस के घरों से हम लोग काउ डंग ले आए। काउ डंग क्या होता है? गोबर, गाय का गोबर। काउ डंग मीन्स गाय का गोबर। अब ये लोग गोबर क्यों ले आए? कार्तिक को बड़ी हंसी आ गई है। क्यों लाए होंगे बेटा गोबर? कैन यू गैस? हाँ, उसको लिखने के लिए। लिखने के लिए। गोबर से लिखोगे आप? हाँ, लीपने के लिए। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज। हम पास के घरों से काउ डंग ले आए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड। अम्मा ने उस गोबर को क्या किया? मड में, यानी कि वो जो सना हुआ सॉयल था और हस्क था उसमें मिला दिया। सी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। और फर्श को उन्होंने उससे कोट कर दिया, एक परत उसके ऊपर चढ़ा दी, फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर। जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। जैसा कि वो हमारे पुराने घर डेरा गाजी खान में किया करती थी। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। और अम्मा कहा करती हैं कि गाय के गोबर से घर को लीप देने से, गाय के गोबर से घर में कोटिंग कर देने से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो घर में नहीं आते हैं, है ना। घर में नहीं आते हैं। They would keep away insects from your house. ठीक है। तो अम्मा ने गाय के घर को गाय के गोबर से क्यों लीप दिया? टू कीप अवे इंसेक्ट्स फ्रॉम द हाउस। हाँ, कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश न कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ आवर टाइम इज गोइंग टू ओवर एंड वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर in our next class. Okay, so have a nice day. Thanks. And if you have any problem you may ask. अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हो, बोलिए।